हाँ बेटा, कैसे हो? तो लास्ट क्लास में अपन ने जो है आई की स्ट्रक्चर, विजन, डिसऑर्डर तक हम लोगों ने बातें कर ली थी। अब सेंसरी रिसेप्टर में अंतिम जो चर्चा हम लोग करेंगे संवेदीग्राही में, वो बात करेंगे किसकी? ईयर की। क्लियर ना? तो ईयर जो है किस टाइप के रिसेप्टर में आता है, आप लोग बताएं मेरे को। तो अब आप लोग लिखोगे अगला जो रिसेप्टर है, मैकेनिकल रिसेप्टर। कैसा रिसेप्टर है? मैकेनिकल रिसेप्टर, यांत्रिक ग्राही जिसको बोलते हैं, यांत्रिक ग्राही। और यांत्रिक ग्राही में भी फोनो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर। और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि ह्यूमन ईयर, मनुष्य कर्ण या कान। तो हमारे कान के अंदर जो मैकेनिकल रिसेप्टर उसको फोनो रिसेप्टर बोलते हैं। और ये हमारे शरीर के अंदर दो प्रमुख कार्य करता है, सुनना और संतुलन। क्लियर ना? तो कान के दो कार्य हैं, एक तो सुनने में मदद करता है और एक शरीर के संतुलन को बनाए रखने में भी ये हमारी सहायता करता है। क्लियर? तो चलो सबसे पहले ह्यूमन ईयर जो है इसकी संरचना की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ईयर जो है इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, बाह्य, मध्य और आंतरिक, है ना? तो इसके जो तीन पार्ट हैं, तो इसके जो तीन भाग हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर या इंटरनल ईयर, बाहरी, मध्य और आंतरिक। ये जो इसके तीनों पार्ट हैं इसको हम लोग पहले एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में क्लासिफाई कर लेते हैं और फिर वन बाय वन हम लोग सबकी चर्चा करेंगे। ठीक है? तो पहले एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, उतने में तुम लोग इतना नोट कर लो पहुंच करके। कर लिया होगा नोट? बनाए फ्लो चार्ट? चलो, तो ईयर को जो है हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। आउटर ईयर, बाहरी कान, मिडल ईयर, मध्य कर्ण, तीसरा है इंटरनल ईयर, आंतरिक कर्ण। आउटर ईयर जो है उसके अंदर कर्ण पल्लव, जिसको आप लोग कह सकते हो ईयर पिन्ना, और एक्सटर्नल ऑडिटरी मियटस या केनाल,
बाहरी कर्ण की जो एक कैनाल है, बाहरी कर्ण से जो अंदर की तरफ आती है, जिससे ध्वनि करने अंदर तक पहुंचती है, वो है। और आउटर ईयर जो है, इसके अंदर हवा भरी होती है, हवा युक्त, इसमें एयर भरी हुई होती है। मिडल ईयर की बात करें तो आउटर ईयर और मिडल ईयर जो है, इसके जंक्शन पे, यानी कह सकते हैं कि आउटर ईयर के एंड और मिडल ईयर की शुरुआत के ऊपर जो है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, जिसको अपने बोलते हैं कान का पर्दा, है ना। तो मिडल ईयर के अंदर आप लोग जो चीज़ें याद रखोगे, ईयर ऑसिकल्स तीनों कौन सी, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, और एक है यू स्टेकियन केनाल और ट्यूब, और इसके अंदर भी हवा भरी होती है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे हवा युक्त, ठीक है। फिर इंटरनल ईयर जो है, इसको बोलते हैं आपका लेबिरेंथ, लेबिरेंथ, है ना। तो इतने में तुम लोग ये नोट करो, बाकी का लिखते हैं। आउटर मिडल नोट कर लिया होगा। इनर जिसको अपन ने लेबिरेंथ बोला है ना। इंटरनल ईयर को क्या बोलते हैं, लेबिरेंथ। आउटर और मिडल के अंदर एयर भरी होती है, हवा भरी होती है, लेकिन इंटरनल ईयर जो है उसमें तरल भरा होता है, उसकी बात अभी हम लोग करेंगे। लेबिरेंथ दो टाइप का होगा, एक को बोलेंगे बोनी लेबिरेंथ, और एक को बोलेंगे मेम्ब्रेनस लेबिरेंथ। मेम्ब्रेनस को मतलब झिल्लीमय, झिल्लीमय। लेबिरेंथ जो है उसमें तरल, इसको बोलते हैं लिम्फ युक्त होता है, इसमें लिम्फ भरी होती है। बोनी लेबिरेंथ जो है ये पेरी लिम्फ युक्त होता है, कि जो लिम्फ तरल इंटरनल ईयर में है, जिसको लेबिरेंथ बोला गया है, इस लेबिरेंथ में उस लिम्फ को, अगर बोनी लेबिरेंथ है तो पेरिलिम्फ कहेंगे, और मेम्ब्रेनस लेबिरेंथ है तो उसके अंदर होगा एंडोलिम्फ। क्लियर ना। अब जैसे मेम्ब्रेनस लेबिरेंथ है, इसको फिर डिवाइड करेंगे, एक बोलेंगे वेस्टिब्यूलर तंत्र। वेस्टिब्यूलर तंत्र जो है उसको फिर डिवाइड करेंगे सेमी सर्कुलर केनाल, हिंदी में बोलते हैं अर्धचंद्राकार नलिकाएं, ठीक है। और ये दूसरा जो सेमी सर्कुलर केनाल है, और इससे संबंधित एक ग्राही हमें आगे डिस्कस करना है। सेमी सर्कुलर केनाल जो है उससे रिलेटेड जो रिसेप्टर है ग्राही, इसमें कौन सा ग्राही मौजूद होता है, तो उसको बोलेंगे क्रिस्टा एम्प्यूलेरिस। ये ग्राही सेमी सर्कुलर केनाल से संबंधित है। फिर दूसरा जो है इसके अंदर वेस्टिबुलर तंत्र के अंदर ही, वो है ओटोलिथ अंग, ओटोलिथ अंग। और जो ओटोलिथ अंग या ऑर्गन है, उसके अंदर जो संवेदी ग्राही है, उसका नाम हम लोगों को याद रखना है मैक्यूला। क्या याद रखेंगे, मैक्यूला। ओटोलिथ ऑर्गन को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, वो चलो आगे बात करूंगा। एक को बोलेंगे यूट्रिकुलस, एक को बोलेंगे सैक्यूल।
लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एक तो यूट्रिकुलस और एक सैक्यूल। अभी शॉर्ट में लिखा है, आगे जब डिस्कस करेंगे फुल फॉर्म में लिख देंगे यूट्रिकुलस और सैक्यूल। तो वेस्टिबुलर तंत्र जो सॉरी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का एक पार्ट हो गया वेस्टिबुलर तंत्र, उसमें दो पार्ट हो गए, सेमी सर्कुलर केनाल और ओटोलिथ अंग। और जो ओटोलिथ ऑर्गन है उसमें यूट्रिकुलस सैक्यूल है, और यूट्रिकुलस सैक्यूल में से संवेदी ग्राही है वो है मैक्यूला। सेमी सर्कुलर केनाल, अर्ध चंद्राकार नलिकाएं, इनमें जो ग्राही है वो है क्रिस्टा एम्पुलेरिस। क्लियर। अब इस वेस्टिबुलर तंत्र के अलावा मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में और क्या है, तो वो है कॉकलिया। कॉकलिया, क्लियर ना। और कॉकलिया में जो संवेदी संरचना हमें याद रखनी है वो क्या याद रखेंगे, कॉर्टी के अंग, कॉर्टी के अंग। तो अब इस फ्लो चार्ट को आपको एक बार दोबारा समझना है, यहीं से आपके 4-5 क्वेश्चन निकल जाएंगे, हो जाएंगे आपसे। तो एक बार देखें, ईयर के 3 पार्ट, आउटर ईयर जिसमें कर्ण पल्लव है, बाह्य नाल है, नली है जिसको बाह्य ऑडिटरी मिएटस या केनाल कहते हैं, जिसमें हवा भरी होती है पूरे में ही। मिडल ईयर जिसमें 3 कान की अस्थियां ईयर ओसिकल होती हैं, जिससे मेलियस, इनकस, स्टेप्स। एक केनाल होती है जिसको बोलते हैं यूस्टेकियन केनाल, और इसमें भी हवा भरी होती है पूरे में। फिर इंटरनल ईयर, आंतरिक कर्ण, इसको बोलेंगे लेबिरिंथ। और लेबिरिंथ के 2 पार्ट होंगे, बोनी लेबिरिंथ और एक है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ जो है उसमें पेरिलिम्फ भरा होगा, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ जो झिल्ली में है इसके अंदर एंडोलिम्फ भरा होता है। फिर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की अगर हम लोग बात करें तो इसको फिर डिवाइड किया गया है वेस्टिबुलर तंत्र, और इस वेस्टिबुलर तंत्र के नीचे होता है कॉकलिया। वेस्टिबुलर तंत्र की पहले बात करते हैं। वेस्टिबुलर तंत्र के 2 पार्ट हो गए, सेमी सर्कुलर केनाल और ओटोलिथ ऑर्गन। ऊपर की तरफ 3 सेमी सर्कुलर केनाल होते हैं और उनका आधारीय हिस्सा फुला हुआ होता है जिसको क्रिस्टा एम्पुलेरिस कहते हैं। तो संवेदी संरचना क्या कार्य करती है वो भी आगे चर्चा करेंगे। नीचे की तरफ ओटोलिथ ऑर्गन होता है और उसके 2 पार्ट होते हैं, यूट्रिकुलस, सैक्यूल। और इन दोनों में ही संवेदी संरचना मैक्यूला होती है, जो आगे बात करेंगे वर्क करती है क्या, उसकी चर्चा करेंगे आगे। और फिर नीचे की तरफ कॉकलिया, जिसमें कॉल्टी के अंग या ऑर्गन ऑफ कॉल्टी होते हैं। ये मैं बता दूं कि वेस्टिबुलर जो तंत्र है वो हमारे बैलेंस से संबंधित है, और कॉकलिया जो है वो हियरिंग, सुनने से संबंधित है। तुम लोग फ्लो चार्ट में इसको लिख भी सकते हो, ये बैलेंस से संतुलन के लिए और ये सुनने के लिए। ठीक है, तो पहले फ्लो चार्ट बनाओ आप लोग, शुरू हो जाओ। वेस्टिबुलर तंत्र बैलेंस के लिए, और कॉकलिया सुनने के लिए। पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, अब करते हैं इसको एक बार। चलो अब अपन एक फिगर बनाते हैं।
ये अपना एक्सटर्नल ईयर हो गया, यहां से लेके पूरा यहां तक हो गया अपना एक्सटर्नल ईयर, जिसके अंदर ये है ईयर पिन्ना, कर्ण पल्लव। कर्ण पल्लव जो हैं वो वातावरण से ध्वनि तरंगों को एकत्रित करते हैं, मध्य कर्ण की ओर भेजते हैं, ठीक है ना। तो वातावरण से आने वाली ध्वनि तरंगों को ईयर पिन्ना कलेक्ट करता है और फिर उसको इस कैनाल के थ्रू इसको एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस कहते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस कैनाल, इसके माध्यम से फिर मध्य कर्ण की तरफ प्रवाहित कर दिया जाता है। और इस कैनाल के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं, जो सीबेसियस ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन होती है। तो ये वैक्स निर्माण ग्रंथियां या ग्लैंड्स, और इसके अलावा यहाँ पे और क्या होते हैं, हेयर। तो ये जो वैक्स है, जिसको ईयर वैक्स भी बोलते हैं, इसको बनाने के लिए यहाँ पे कुछ ग्रंथियां होती है जो सीबेसियस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होती है। इसके अलावा छोटे छोटे रोम के रूप में बाल होते हैं। ये जो हैं कान के अंदर धूल और जो इंसेक्ट हैं उनके प्रवेश को रोकते हैं। धूल व इंसेक्ट प्रवेश को रोकना इनका कार्य होता है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल ईयर की बात हो गई। एक्सटर्नल ईयर के एंड में और मिडल ईयर की शुरुआत में एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, जिसको आप लोग कान का पर्दा या टिम्पेनम कहते हो। तो इसको मैं लिख देता हूं, टिम्पेनम या टिम्पेनिक झिल्ली भी इसको कहा गया है, या कान का पर्दा। इसमें इस तरफ तो जो है त्वचा होती है, और मिडल ईयर की तरफ इसमें म्यूकस की कोटिंग होती है, क्लियर ना। त्वचा किस तरफ है, एक्सटर्नल ईयर की तरफ, और म्यूकस जो है वो मिडल ईयर की तरफ इसके अंदर कोटिंग के रूप में होता है। अब अपन बात करते हैं किसकी, मिडल ईयर की। ये जो है हो गया मिडल ईयर। मिडल ईयर तो इस तरफ तो है स्किन और इस तरफ है म्यूकस।
इस तरफ तो स्किन से ही आच्छादित रहता है, मिडल ईयर की तरफ म्यूकस से आच्छादित रहता है। अब मिडल ईयर जिसमें एयर होती है, अब इसके साथ ये ईयर ऑसिकल जुड़ी होती है। इसमें सबसे बड़ी जो है उसको बोलते हैं मेलियस, एम से डिनोट किया है, मेलियस। फिर इनकस, आई से डिनोट कर देते हैं। और फिर अंतिम जो इसमें है स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, एक चेन मेथड के अंदर ये आपस में कनेक्टेड होती है, जिसमें स्टेपेज जो है वो सबसे छोटी कर्ण अस्थि होती है। क्लियर ना? अब यहाँ से एक ट्यूब जिसको यूस्टेकियन ट्यूब कहते हैं, यूस्टेकियन नलिका के माध्यम से मध्य कर्ण जो है वो ग्रसनी से जुड़ा होता है। यहाँ पे है ग्रसनी। क्लियर? इतनी बात पल्ले पड़ी। तो जो मिडल ईयर में तीनों अस्थियां हैं, मेलियस, इनकस और स्टेप्स, इसमें स्टेपेज जो है वो सबसे छोटी अस्थि होती है, सबसे छोटी। इनमें आपस में साइनोवियल जॉइंट होता है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। मेलियस हथौड़ी की तरह होती है, हेमर। इनकस को एनविल भी बोलते हैं, और स्टेपीज को स्टीरप के नाम से भी जाना जाता है। अब ये चर्चा तो हुई किसकी? मिडल ईयर की। अब अपन बात करते हैं इंटरनल ईयर की, आंतरिक कर्ण की। इंटरनल ईयर जिसको लेबिरिंथ भी बोलते हैं, ये ब्लू कलर में जो मैंने बनाया ये क्या हो गया? इंटरनल ईयर। और इस इंटरनल ईयर में इस तरफ ये जो स्ट्रक्चर है ये है कॉकलिया। ये स्ट्रक्चर क्या हो गई? कॉकलिया, जो हियरिंग से संबंधित है, सुनने से संबंधित। और ऊपर की तरफ ये यूट्रिकुलस, ये सैक्यूल, और ये तीनों जो आपको नजर आ रही ये हैं अर्ध चंद्राकार नलिकाएं। और इसको वेस्टिबुलर तंत्र पूरा, तीनों ये नलिकाएं, ये यूट्रिकुलर सैक्यूल वाला क्षेत्र, इस पूरे को बोल सकते हो आप लोग वेस्टिब्युलर तंत्र। क्लियर ना? तो बाहरी पार्ट का लगभग डिस्कशन हो गया है, जितने क्वेश्चन बनने हैं। मिडल का भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। फिर अपन सीधी अब चर्चा करेंगे डिटेल में महत्वपूर्ण पार्ट जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, इंटरनल ईयर की, जिसके अंदर कॉकलिया और वेस्टिबुलर तंत्र है ना। तो आप लोग इसको पॉज करके नोट करो इतना। ठीक है, अब अपन इंटरनल ईयर पे सीधा चलते हैं। अब तुम लोग एक बार वो फ्लो चार्ट देखो जिसमें अपन ने इंटरनल ईयर को कैसे डिवाइड किया है।
देखा, इंटरनल ईयर को बोलते हैं लेबिरिंथ, और उसके दो टाइप हो गए, बोनी लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। फिर बोनी लेबिरिंथ में क्या भरा हुआ है? पेरिलिम्फ। मेम्ब्रेनस में क्या भरा हुआ है? एंडोलिम्फ। तो पहले यही बात कर लेते हैं कि ये पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ कैसे है, बोनी कैसे है, मेम्ब्रेनस की व्यवस्था कैसी है ना, वो डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। इंटरनल ईयर, आंतरिक कर्ण। तो आंतरिक कर्ण जो है इसको लेबिरिंथ भी कहा जाता है, और इस लेबिरिंथ के अंदर तरल भरा होता है। इस तरल को लिम्फ कहते हैं, और ये लिम्फ जो है इसको पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ के नाम से जाना जाता है। पेरिलिम्फ किससे संबंधित है? ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में, सॉरी, ये बोनी लेबिरिंथ में भरी होती है, बोनी लेबिरिंथ में भरी होती है। और एंडोलिम्फ जो है ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में भरी होती है। पेरिलिम्फ बोनी में भरा है और एंडोलिम्फ मेम्ब्रेनस में भरा है। अब कैसे, इसको एक सिंपल तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि जैसे ये एक बड़ा चैम्बर है, और मान लो ये चैम्बर बोन का बना हुआ है, एक बड़ा चैम्बर है जो कि बोन से बना हुआ है, इसको बोल दिया बोनी लेबिरिंथ। और इस बोनी लेबिरिंथ में एक तरल भरा हुआ है जिससे आप लोग नाम दोगे पेरिलिम्फ। इसे क्या बोलोगे? पेरिलिम्फ। अब आपके पास में एक बैलून है, और मान लो ये क्या, एक बैलून, एक गुब्बारा है, और मान लो ये गुब्बारा एक मेम्ब्रेन की तरह, पतली मेम्ब्रेन, झिल्ली की तरह, तो इसको आप लोग बोल सकते हो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। और इस मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में भी एक तरल भरा हुआ है, इसको आप लोग बोलोगे एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ। अब आपने क्या किया, इस बैलून को उठा करके इस पेरिलिम्फ से भरे हुए बोनी लेबिरिंथ के अंदर रख दिया, और कुछ ऐसा आपको फिर ये नजर आएगा कि ये हो गया बोनी लेबिरिंथ, ये हो गया बोनी लेबिरिंथ। और जो मेम्ब्रेनस इसके अंदर आया, तो जब मेम्ब्रेनस को इसके अंदर रखा तो जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है वो कुछ इस तरीके से इसके अंदर व्यवस्थित हो गया। मान लो ये हो गया मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। अब मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में क्या भरा हुआ है? एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ। और आप लोग देखिए इस बोनी लेबिरिंथ में क्या भरा होता? पेरिलिम्फ। तो पेरिलिम्फ किसके बीच में आ गया ये बताओ?
पेरिलिम्फ जो है वो किसके बीच में आ गया? पेरिलिम्फ जो है वो बोनी और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बीच में आ गया। ये बोनी लेबिरिंथ है और ये मेम्ब्रेनस, इसके बीच में ये आ गया पेरिलिम्फ। इसको बोल देंगे पेरिलिम्फ, जो मेम्ब्रेनस और बोनी लेबिरिंथ के बीच में। तो इसी तरीके से हमारा इंटरनल ईयर भी है। हमारे इंटरनल ईयर को जो लेबिरिंथ कहा गया है उसमें सबसे बाहर की तरफ सुरक्षा के लिए बोनी लेबिरिंथ होता है और उसके अंदर भरा होता है पेरिलिम्फ, और उस पेरिलिम्फ के अंदर है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर क्या भरा हुआ है? एंडोलिम्फ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पेरिलिम्फ किसके बीच में होता है, तो पेरिलिम्फ जो है वो मेम्ब्रेनस और बोनी लेबिरिंथ के बीच में पाया जाता है। बात पल्ले पड़ी, समझ में आई? चले आगे। तो इसको आप लोग नोट करें। हो गया? पॉज करके नोट कर लिया ना? ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये जो बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, इसकी व्यवस्था कैसी होती है और किस तरीके से इसके अंदर जो तरल है वो भरा हुआ होता है। अब अपन थोड़ा सा डिटेल में जो है इनको डिस्कस करते हैं, इनकी संरचना को। ठीक है? तो अब अपन चर्चा करते हैं। अब आप लोग उस फ्लो चार्ट को देखो। मेम्ब्रेनस जो लेबिरिंथ है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, उसके जो दो भाग हैं, एक तो है वेस्टिब्यूलर तंत्र और एक है कॉक्लिया। तो इनको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। ठीक है? इसमें सबसे पहले चर्चा करते हैं किसकी? वेस्टिब्यूलर तंत्र की। पहले वेस्टिब्यूलर तंत्र जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो वेस्टिब्यूलर तंत्र जो है उसमें भी जैसे दो भाग मैंने आपको बताए, एक तो है अर्ध चंद्राकार नलिकाएं, अर्ध चंद्राकार नलिकाएं, या इसको अपन कहें सेमी सर्कुलर केनाल। सेमी सर्कुलर केनाल या अर्ध चंद्राकार नलिकाएं जो हैं, ये प्रत्येक कान में 3 होती हैं। प्रत्येक कान में इनकी संख्या 3 होते हैं। और आगे इनकी डिटेल अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा भाग जो इसमें वेस्टिबुलर तंत्र में, वो है ओटोलिथ ऑर्गन। ओटोलिथ ऑर्गन जो है उसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो यूट्रिक्युलस और एक पढ़ेंगे सैक्यूल। यूट्रिकुलस सैक्यूल। अब जो अर्धचंद्राकार नलिकाएं हैं, इनके आधार पर फूला हुआ संवेदी क्षेत्र पाया जाता है।
उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलेंगे क्रिस्टा एम्पुलेरिस, क्रिस्टा एम्पुलेरिस। और ये 3 होते हैं प्रत्येक कान में। आपसे पूछ ले कि प्रत्येक कान में कितने क्रिस्टा एम्पुलेरिस होते हैं? 3 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? हमारे पास 2 कान है, तो 2 गुणा 3 6। तो कुल क्रिस्टा एम्पुलेरिस हमारे अंदर कितने हो गए? टोटल 6 क्रिस्टा एम्पुलेरिस हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या है? डायनेमिक संतुलन बनाने में सहायक। जब व्यक्ति चलता है, चलते दौरान उसका जो संतुलन बैलेंस मेंटेन रहता है, तो उसको सेंस करने के लिए जो है क्रिस्टा एम्पुलेरिस, जो तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल से संबंधित हैं, हमारी सहायता करते हैं। ये हमारे प्रत्येक कान में 3 होते हैं और शरीर में कुल 6 होते हैं। और इनका कार्य क्या है? डायनेमिक संतुलन को मेंटेन करने में हेल्प करना। ठीक है, अभी डायग्राम बना के चर्चा करेंगे। ओटोलिथ ऑर्गन की बात करें तो ओटोलिथ ऑर्गन के 2 भाग हैं, जिसमें यूट्रिकुलस सैक्यूल्स हैं। और यूट्रिकुलस सैक्यूल जो हैं, इनमें जो है मैक्यूला उपस्थित होता है। और ये मैक्यूला जो है, इसके कार्य की बात करें तो ये स्टैटिक संतुलन बनाने में सहायक होता है। जो स्टैटिक संतुलन है उसको मेंटेन करने के अंदर ये हमारा जो ओटोलिथ ऑर्गन है वो सहायता करता है। क्लियर ना? तो आप लोग पॉज करके इसको नोट करें, फिर इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, रब कर दें। तो एक बार दोबारा देख लें। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, जिसके 2 भाग हैं, वेस्टिबुलर तंत्र, कॉक्लिया। वेस्टिबुलर तंत्र जो है उसकी चर्चा करें तो उसके अंदर क्या क्या है? उसमें अर्धचंद्राकार नलिकाएं हैं, जो प्रत्येक कान में 3 होती हैं। इनका आधार खुला हुआ होता है, जिसको क्रिस्टा एम्पुलेरिस कहते हैं। जो प्रत्येक कान में 3 होते हैं, कुल 6 होते हैं। इनका कार्य डायनेमिक संतुलन को मेंटेन करना। डायनेमिक संतुलन क्या है? व्यक्ति चलते हुए अपने शरीर को 3D में जो महसूस करता है बैलेंस बनाने के लिए, वो डायनेमिक बैलेंस के तहत आता है। ओटोलिथ ऑर्गन वेस्टिबुलर तंत्र के नीचे होता है। इसके 2 भाग होते हैं, यूट्रिकुलस सैक्यूल्स, और इसके अंदर जो संवेदी संरचना वो मैक्यूला है। इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है स्टैटिक संतुलन को बनाए रखना। व्यक्ति अगर बैठा है एक जगह, उस वक्त भी उसके शरीर की पोजीशन उसके ब्रेन को पता चलती रहती है, तो वो संवेदना का एहसास करके ब्रेन के पास कौन भेजता है? मैक्यूला। ठीक है, एक बार मैंने रिपीट कर दिया इसको, अब मैं इसको रब कर देता हूँ और डायग्राम से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद अपन चर्चा करेंगे किसकी? कॉक्लिया की। तो देखें,
ये जो इतना भाग है ये कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये है वेस्टिब्यूलर तंत्र। वेस्टिब्यूलर तंत्र है। इसमें ये आपको तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल नजर आ रही हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल जो एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, और इन कैनाल का जो बेस है उस पे आपको ये 3 फूली हुई संरचनाएं नजर आ रही हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, क्रिस्टा एम्पुलेरिस। अब इसके अंदर जो है बोनी लेबिरिंथ, ये रेड कलर में जो मैं दिखा रहा हूं ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है। रेड कलर वाला दोबारा सुन लें, ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, और ब्लैक कलर में जो है वो बोनी लेबिरिंथ है। समझ आया? बोनी लेबिरिंथ बाहर होता है और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ अंदर होता है। तो ब्लैक कलर वाला बोनी लेबिरिंथ है और रेड कलर में जो दिखा है वो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है। और इनका कनेक्शन जो है वो पहले यूट्रिकुलस, और यूट्रिकुलस कनेक्ट होता है किससे, सैक्यूल। और जो यूट्रिकुलस और सैक्यूल वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं ओटोलिथ ऑर्गन, ओटोलिथ अंग। ओटोलिथ अंग ये है, इसमें यूट्रिकुलस सैक्यूल है, यूट्रिकुलस ऊपर है सैक्यूल नीचे है। फिर इस सैक्यूल जो है इस ये भी कनेक्ट रहता है, इसको ऐसे डबल दिखा सकते हो आप लोग ऐसे सैक्यूल। फिर ये अब इस तरफ वाला जो क्षेत्र है ना, ये कौन सा, कॉकलिया, ये कॉकलियर क्षेत्र है। कॉकलियर क्षेत्र में ये जो है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ को प्रदर्शित करते हुए आगे दिखाया गया है। तो कॉकलिया जो वो स्नेल की तरह है, और आप लोग देखें कि पूरे रेड कलर वाले क्षेत्र को ब्लैक कलर वाले क्षेत्र ने कवर करके रखा हुआ है, पूरा कवर किया है इसने। अब ये बिल्कुल इसी तरीके से है, देखें कि जैसे इस क्षेत्र को हम लोग यहां देखें तो ये बोनी लेबिरिंथ है सेमी सर्कुलर कैनाल का, ये तो हो गया बोनी भाग। और फिर इसके अंदर रेड कलर में सेमी सर्कुलर कैनाल का कौन सा भाग हो गया, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, इसको बोल दिया मेम्ब्रेनस भाग। अब मेम्ब्रेनस भाग के अंदर क्या भरा हुआ है, एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ। और बोनी भाग में क्या भरा हुआ है, पेरिलिम्फ। तो बोनी और मेम्ब्रेनस के बीच में ये देखो क्या है, ब्लू कलर में, ये हो गया पेरिलिम्फ। समझ आया? तो इस तरीके से इनकी ये व्यवस्था थी। तो यूट्रिकुलस सैक्यूल के अंदर क्या भरा हुआ है, यूट्रिकुलस सैक्यूल जो है तो इनके अंदर भी क्या भरा हुआ है, एंडोलिम्फ। यूट्रिकुलस सैक्यूल के अंदर भी क्या भरा हुआ है, एंडोलिम्फ। यहाँ पे भी एंडोलिम्फ, इस रेड कलर वाले क्षेत्र में एंडोलिम्फ भरा हुआ है, और इसके ऊपर और नीचे पेरिलिम्फ भरा हुआ है। तो यूट्रिकुलस सैक्यूल में भी क्या है, एंडोलिम्फ युक्त नहीं है। तो इस तरीके से इस पूरे बोनी लेबिरिंथ ने रेड कलर वाले मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ को पूरा ढक के रखा हुआ है, इसकी प्रोटेक्शन है, तो इसकी सुरक्षा के लिए। तो अब आप लोग ये जो वेस्टिबुलर तंत्र है उसके साथ मैंने कॉकलिया को भी देखा है, ये फिगर बना लें, और फिगर बनाने के बाद में अपन जो है इस वेस्टिबुलर तंत्र के फंक्शन को डिस्कस करेंगे, इसका क्या फंक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। और ये फिगर बना लो, और फंक्शन मतलब ये कैसे कार्य करता है, और फंक्शन क्या है इसका, संतुलन, बैलेंस। तो वो कैसे कैरी आउट होता है वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज तो टाइम हो गया है, आप लोग ये फिगर बना ले, फिर अपन फंक्शन इसका डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, वेस्टिबुलर तंत्र का। इसमें
सेमी सर्कुलर कैनाल और ओटोलिथ ऑर्गन। ये फंक्शन डिस्कस करने के बाद में कोक्लिया वाला भाग जो है इसकी पहले संरचना पढ़ेंगे और फिर इसका फंक्शन मतलब संतुलन जो है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बढ़िया रिवाइज करके क्वेश्चन लगाओ।